दोस्तों आखिरकार सरकार झुकी गई। आखिरकार अमित शाह को अपने मंत्री को राहुल गांधी के पास भेजना ही पड़ा बातचीत करने के लिए। बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जो लगातार संसद से गायब है, लगातार मांग उठ रही है कि गृह मंत्री सदन में आकर चर्चा करे, बातचीत करे। अब बड़ी खबर निकली है कि किरण रिजिजू जो हैं वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बातचीत करने पहुंचे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से 50 मिनट तक किरण रिजिजू की बात हुई और लगाया जा रहा है कि भाई अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने ही भेजा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले किरण रिजिजू आते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पर्सनली मिलने के लिए। 50 मिनट की मीटिंग चली है और उसके बाद किरण रिजिजू जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह के पास जाते हैं। मतलब संसद के भीतर पूरा ये खेल चल रहा है दोस्तों, समझ कर देखिएगा। दोस्तों आप देखेंगे कि लगातार संसद का सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र। अब इसमें कार्रवाई कितनी हो रही है, कितनी बार संसद हर दिन स्थगित हो रही है, बवाल मच रहा है लगातार। और इस बवाल के बीच आपको याद होगा कि सरकार ने परिसीमन डिलिमिटेशन बिल जो है वो लाने की बात कही थी, उस पर चर्चा होनी थी, वो लागू होना था। ये सारी चर्चा इस बार संसद में होनी थी, जो कि हुई नहीं। ना ही पहले हफ्ते हुई, ना दूसरे हफ्ते हुई, अब तीसरा हफ्ता भी लग गया है, खत्म होने वाला है हफ्ता, पर अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। जिसको लेकर अब सरकार बड़ी हड़बड़ाहट में है कि आखिरकार करे तो करे क्या। जिस डिलिमिटेशन बिल पर पिछली बार इतना हंगामा हुआ, आखिरकार उसे किस तरीके से पास करे सरकार। यह सरकार पूरी रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है। अब इसी को लेकर कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मंत्री को भेजा राहुल गांधी के पास उनका समर्थन मांगने के लिए। किस तरीके से उनसे बातचीत करी है, उनका समर्थन मांगा गया है राहुल गांधी का। या यूं कहूं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के सामने ये सरकार अब झुक रही है कहीं ना कहीं। अब झुकने जैसी चीजें सामने आ रही हैं क्योंकि संसद नहीं चल पा रही है। विपक्ष अड़िग है कि अमित शाह जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक संसद नहीं चलेगी। और इसी को लेकर अब सरकार को अपने मंत्रियों को भेजना पड़ रहा है कि आप जाइए और राहुल गांधी से रिक्वेस्ट कीजिए, आप राहुल गांधी को मनाइए। अब मतलब सरकार को राहुल गांधी को मनाना पड़ रहा है। सोच कर देखिए दोस्तों, 50 मिनट की ये मीटिंग हुई जिसमें किरण रिजिजू मीटिंग करने के बाद कहां गए? सीधा गृह मंत्री के चैम्बर में, सीधा गृह मंत्री के पास, अमित शाह जी के पास जाते हैं। मतलब साफ है कि इधर से मैसेज आया तो राहुल गांधी तक पहुंचाया और उधर से जो राहुल गांधी ने मैसेज दिया वो अमित शाह तक पहुंचाया। और पहुंचाने वाले कौन? किरण रिजिजू। पहुंचाने वाले कौन? भाजपा के मंत्री किरण रिजिजू, जिनको मीडिएटर बना दिया गया। अब बातचीत क्या हुई है, क्या कुछ हुआ है, ये सारी चीजें आपको मैं दिखाती हूँ विस्तार से। खबर से मैं आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करती हूँ। पर सोचिए, परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़ गए राहुल गांधी और राहुल गांधी ने साफ नो बोल दिया। किरण रिजिजू के मुंह पर 50 मिनट की बैठक करने के बाद राहुल गांधी बोले नो, कि वो अपना समर्थन नहीं देने वाले हैं। अब दोस्तों ये देखिएगा, संसद में जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से करीब 50 मिनट मुलाकात की। मतलब जो लोग संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे थे, अब तक कह रहे थे कि राहुल गांधी माफी मांगे, अब वो राहुल गांधी को मनाने पहुंच रहे हैं। अब राहुल गांधी को मनाया जा रहा है, राहुल गांधी के सामने झुकते नजर आ रहे हैं। 50 मिनट की मुलाकात हुई। बैठक में दिल्ली पुलिस कार्रवाई, गृह मंत्री के बयान, परिसीमन विधेयक पर चर्चा हुई। देखिएगा दोस्तों, 50 मिनट तक मुलाकात हुई। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में संसद की कार्रवाई सामान्य करने और दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने के लिए कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की बात हुई है। राहुल गांधी ने किरण रिजिजू से साफ कह दिया कि विपक्ष पहले ये चाहता है, सारी बातें बाद में, पहले विपक्ष चाहता है, जाकर अमित शाह जी से आप कह दीजिए, विपक्ष चाहता है दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर किए गए कथित लाठीचार्ज के मुद्दे पर संसद में पहले चर्चा कराई जाए।
उन्होंने यह भी मांग की कि इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी खुद सदन में आकर अपना बयान दे, इस मुद्दे पर चर्चा करें, जिसके ऊपर इतना बवाल, इतना हंगामा मचा हुआ है कि कोई चर्चा हो ही नहीं रही है, संसद की कार्रवाई आगे ही नहीं बढ़ रही है। तो साफ राहुल गांधी ने नो कह दिया और बोल दिया कि समर्थन चाहिए, आइए जाकर बोलिए गृह मंत्री से आप सबसे पहले कि आए और चर्चा करें, बातचीत करें सदन में। विपक्ष का कहना है कि इस मुद्दे पर सरकार को संसद के भीतर जवाब देना चाहिए। अब भाई उसके बाद किरण रिजिजू जाते हैं अमित शाह जी के पास, आखिर उनके बीच में भी तमाम बातचीत हुई होगी। क्या बातचीत हुई वो भी आपको बता दूंगी अगर निकल कर आएंगी, तमाम जो सूत्रों से चीजें निकल कर आएंगी, जो खबरें निकल कर आएंगी ऑफिशियली, वो भी आप तक मैं पहुंचा दूंगी। पर राहुल गांधी से जो बात हुई वो अभी मैं फिलहाल आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। परिसीमन और एफसीआरए बिल पर चर्चा। दोस्तों बैठक के दौरान सरकार की ओर से परिसीमन और एफसीआरए बिल पर भी चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जब मुलाकात करी तो इन दोनों विधेयकों पर सहयोग और समर्थन देने का आग्रह किया, परिसीमन पर भी और एफसीआरए बिल पर भी। ठीक है कि भाई राहुल गांधी और पूरा विपक्ष उनका समर्थन दे इस बिल पर। सरकार चाहती है कि इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर विपक्ष के साथ बातचीत के जरिए सहमति बनाई जाए, क्योंकि 2/3 बहुमत तो उनके पास है नहीं। अगर होती तो अब तक इस पर कोई चर्चा नहीं होती, अब तक तो पास हो जाता। फिर काहे की चर्चा? अभी जितना समर्थन ये लोग मांग रहे हैं, जितने ये बातचीत और चर्चा की बात कर रहे हैं, अगर बहुमत होती तो ये नहीं होता। बिना परमिशन, बिना उसके हर चीज अब तक हो जाती, पारित हो जाती। हालांकि दोस्तों सूत्रों का कहना है इन मुद्दों पर राहुल गांधी की ओर से अभी अंतिम प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। माना जा रहा है गुरुवार तक इस संबंध में स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। केंद्रीय सरकार परिसीमन विधेयक को लेकर केवल कांग्रेस नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दल जो हैं उनसे लगातार बातचीत कर रही है। मतलब जितने भी राजनीतिक दल हैं, क्योंकि कांग्रेस अगर नो कह रही है तो और राजनीतिक दल है जो हाँ कह सकते हैं। तो इसीलिए सबसे लगातार बातचीत जारी है सरकार की, क्योंकि सरकार का प्रयास है कि इस विधेयक पर व्यापक सहमति बन सके और संसद में इसे आगे बढ़ाने में किसी तरह की बाधा ना आए। फिलहाल संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत का दौर जारी है। आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के रुख के आधार पर यह तय होगा कि संसद की कार्रवाई सामान्य रूप से चल पाएगी या नहीं। और एक और बड़ी खबर बता देती हूँ इस बिल को लेकर ना, क्योंकि समय तो बचा नहीं, संसद अब 13 तारीख को मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा, कहां से चर्चा करेगी परिसीमन के लिए। पर देखिए सरकार की मर्जी है भाई, कभी भी संसद बुलाए, कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो सरकार ने एक स्पेशल सत्र बुलाया है, एक स्पेशल सत्र संसद का बुलाया गया सरकार की तरफ से 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, 3 दिन का ये स्पेशल सत्र बुलाया, अपनी मर्जी से बुला लिया परिसीमन डिलिमिटेशन पर चर्चा के लिए। सोच कर देख, मतलब सरकार की मर्जी है ना सब कुछ। अब उस पर विपक्ष सहमति जताएगा नहीं जताएगा, क्योंकि अभी तो संसद ऐसे ही खत्म होती जा रही है, अमित शाह जी आ नहीं रहे हैं। बाकी दोस्तों जो भी खबरें निकलेंगी आप तक मैं जरूर पहुंचाऊंगी। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।